हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स कैनी। आज हम बात करेंगे जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डाउट वाला टॉपिक है कि आरओसी के ड्यू डेट्स क्या होते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर्स हो तो आपको ये डेट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एलएलपी है या आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, निधि है, जो भी है, अगर आप आरओसी के कंप्लायंसेस में एलिजिबल हो तो आपको ये डेट्स पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरओसी में जो पेनल्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल फ़ीस है ना वो काफ़ी कम है हर एक फॉर्म्स की, 50 रुपीज़, 300 रुपीज़, 200 रुपीज़। लेकिन अगर आप उस रिटर्न को टाइमली नहीं करते हो तो जो उसकी पेनल्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स वो जो एडिशनल फ़ीस है वो लाखों तक चली जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप टाइमली DIR KYC नहीं करते हो, डायरेक्टर्स का KYC आप अगर फाइल नहीं करते हो विद इन अ ड्यू डेट, तो इमीडिएट नेक्स्ट डे से आपको 5000 की पेनल्टी लग जाती है। अगर आप लगभग 2 से 3 साल तक आपके KYC नहीं करते हो तो आपका जो डीन है, डायरेक्टर का डीन है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड 5 साल तक नहीं करोगे तो वो आपका जो डीन होता है वो मीन्स लॉक हो जाता है कि उसके बाद में आप किसी कंपनी में डीन एज अ डायरेक्टर नहीं बन सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आरओसी के ड्यू डेट्स क्या है फाइनेंशियल ईयर 23-24। जैसे कि अभी जो मार्च गया उसमें ईयर हमारा एंड हुआ 23-24, तो इसके जो कंप्लायंसेस है उसके लिए क्या ड्यू डेट्स है, मैं सारे नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, जो मेन होते हैं वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ। जैसे कि अभी सितंबर मंथ चल रहा है, दैट मीन्स ऑडिट के केसेस है। एंड अगर कोई ऑडिट नहीं करता लेकिन अगर उसे बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर करनी है, सबमिट करनी है, तो उनके लिए ये ड्यू डेट्स चल रहे हैं। जैसे कि अगर किसी ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, मोस्टली ये LLPs एंड प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज हमारे भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी सारे LLPs एंड प्राइवेट लिमिटेड है। तो चलिए देखते हैं। तो AGM एनुअल जनरल मीटिंग ये क्या होती है, इसका जो ड्यू डेट है ये 38 सितंबर है। दैट मीन्स अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको, सॉरी ये LLP के लिए नहीं है, ये ओनली एंड ओनली प्राइवेट लिमिटेड के लिए। LLP की जो ड्यू डेट होती है वो अलग है, एक होती है 31 मई जो कि 24 एंड एक है 30 नवंबर 24। फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11, ये जो 2 डेट है ये है फॉर LLP। ओके अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड की। अब प्राइवेट लिमिटेड में होता क्या है कि सारे जो डिसीजंस है वो डायरेक्टर्स नहीं लेते हैं। मैं एक ओवरऑल बता रही हूँ कि एक्चुअल कंप्लायंसेस कैसे होता है। छोटे लेवल पे तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होती है, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ कि कंपनी में जो सारे डिसीजन है वो डायरेक्टर्स नहीं लेते हैं, बिकॉज उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जो डायरेक्टर्स है वही शेयर होल्डर्स होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। चलिए बैक टू द पॉइंट कि अगर तो शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ईयर ख़त्म होने के बाद में, दैट मीन्स मार्च में ईयर एंड हो गया, अब अप्रैल से लेके सितंबर तक हमें रिपोर्ट्स बनाने होते हैं लास्ट ईयर्स के, कि एक्चुअल में लास्ट ईयर्स में क्या टर्नओवर हुआ, क्या ग्रोथ थी, क्या लॉस था, क्या एक्सपेंसेस थे, वो सब। तो वो जब एक फिनेंशियल रिपोर्ट बन जाता है तो वो प्रेजेंट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में एंड उसे डिस्कस किया जाता है विद शेयर होल्डर्स। तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 38 सितंबर 24। अब DIR KYC भी है जिसकी की ड्यू डेट 38 जून थी बट एक्सटेंड हो गई एंड वो भी है अभी 38 सितंबर। तो अगर अभी तक आपने KYC नहीं फाइल किया है डायरेक्टर्स का या आपके क्लाइंट का तो आपके पास में एक लास्ट मौका है, अदरवाइज 5000 की पेनल्टीज़ लगने वाली है। अब AGM होने के बाद में ADT1 क्या बोलता है कि आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना है। ऑडिटर मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको अपॉइंट करना है। तो AGM होने के 15 डेज़ के अंदर, दैट मीन्स आपको 14 अक्टूबर तक एक ऑडिटर अपॉइंट करना है ADT1 ये फॉर्म फाइल करके। उसके बाद में अब ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब उसके बाद में इस AGM के विद इन 30 डेज, दैट मीन्स ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद में 15 डेज़ के अंदर आपको AOC 4 फाइल करना है, ऑडिटर रिपोर्ट, जिसमें कि ऑडिटर बताएगा कि जो भी फिनेंशियल्स प्रिपेयर की है वो ट्रू एंड फेयर है, उसमें एक वो प्रॉपर व्यू उनका देंगे। तो ये ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट होता है, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 38 अक्टूबर। दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहा जाता है।
ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, हमारे भी है, जिन्हें कि टैक्स ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड है उनका जो कंपनी ऑडिट होता है उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं या कंपनी ऑडिट भी बोलते हैं। तो AOC 4 उसके लिए जो जाता है, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 38 अक्टूबर। उसके बाद में डायरेक्टर रिपोर्ट्स होते हैं MGT 7, जिसकी की ड्यू डेट होती है विदिन 60 डेज़, AGM के बाद में विदिन 60 डेज़। तो उसकी जो ड्यू डेट है वो है 29 नवंबर 24। इसमें MGT 7, अब MGT 7 में पूरे डिटेल्स जाते हैं कि क्या बैलेंस शीट है, क्या PNL है, क्या कैसा है, मतलब पूरा प्रॉपर AOC 4 में भी जाता है। तो ये जो मेन ड्यू डेट्स है, अगर इसके बाद में आप अगर रिटर्न करते हो तो आपको पर डे 200, 300, 400 ऐसी जो पेनल्टीज है, एडिशनल फीस है, वो लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस ROC डेट्स को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज हैवी पेनल्टीज़ है। तो ये डेट्स है, इसे सेव कर लीजिए। अगर आपको मंथली कंप्लायंसेस के ड्यू डेट के कैलेंडर चाहिए, देन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के चैनल की लिंक दी है, जिसमें कि हम जो हमारे कंप्लायंसेस कैलेंडर है या इम्पॉर्टेंट अपडेट होती है या कुछ एक्सटेंशन होता है या जो भी है वो इम्पॉर्टेंट हम पोस्ट डालते हैं, सो दैट आप उसे चेक कर सकते हो। मंथली कैलेंडर तो हम डालते ही है ताकि आपको पता चले कि इस मंथ में क्या क्या कंप्लायंसेस है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।